श्री राम नाम का आश्रय इसलिए भी लिया जाना चाहिए क्योंकि यह महामंत्र है। उद्घोषणा करते हैं प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी कि महामंत्र जोई जपत महेशो कासे मुक्ति हेतु उपदेशो। महामंत्र जोई जपत महेशो कासे मुक्ति हेतु उपदेशो। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय। इसे महामंत्र क्यों कहते हैं? तो महामंत्र कहने का मूल भाव यह है कि जिसको भगवान भूत भावन, भगवान विश्वनाथ, भगवान विश्वेश्वर स्वयं प्रतिक्षण जाप करते रहते हैं। और जाप अजपा जाप है, वो इस प्रकार की जाप है कि उनके हृदय में भगवान श्री राम स्वतः हमेशा विद्यमान रहते हैं, इसलिए यह महामंत्र है। महामंत्र का पहला कारक तो यही है कि यह भूत भावन के द्वारा, और फिर दूसरी बात कि काशी में जो मुक्ति देते हैं उस सभी जीव के कान में यही मंत्र देते हैं, अतः यह तारक मंत्र भी है। यह कौन मंत्र है? तो तारक मंत्र है। और तीसरी बात यह है कि इस नाम में भगवान श्री राम का संपूर्ण अस्तित्व, संपूर्ण स्वरूप समाहित है, इसलिए भी इसे महामंत्र कहा गया है। यह मंत्र ऐसा है जो जीव को मुक्त कर देता है, मोक्ष प्रदायिनी मंत्र है, इसलिए भी यह महामंत्र है। हमारे युग के महान संत मुरारी बापू कहते हैं कि यह जाति, धर्म, पंथ, विधि विधान और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त मंत्र है, इसीलिए इसे महामंत्र कहा गया है। इसीलिए क्या कहा गया है? इसे महामंत्र कहा गया है। हमारे युग के एक बहुत बड़े आचार्य राम किंकर जी उपाध्याय कहते हैं कि यह महामंत्र इसलिए है कि राम नाम की सर्वोच्चता आध्यात्मिक सत्ता के रूप में स्थापित करते हुए गोस्वामी जी बताते हैं कि संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण तप, संपूर्ण योग और नाना प्रकार के व्रत विधि विधान से जो फल प्राप्त होंगे उस सभी फलों का, उस सभी कार्यों का, आध्यात्मिक कार्यों का यह सार है, यह सारांश है, इसीलिए यह महामंत्र है। परमात्मा के जितने नाम हैं वो सब अमृत तुल्य हैं, वो कल्याणकारी हैं, वो परम हम देखते हैं कि कल्याणकारी हैं, वांछित फल देने वाले हैं, कल्प वृक्ष के समान है। किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी उद्घोषणा करते हैं कि यह श्री राम का नाम जो है वह सर्वसुलभ है, यह सरल है, यह जो है मोक्षदायिनी है, इसलिए सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र हैं। हमारे युग के सबसे बड़े संत प्रेमानंद जी 3 नाम पर बल देते हैं। उन्होंने बल दिया है सबसे पहले वो राधा लाडली जी के भक्त हैं, तो राधा 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 कहते हैं कि राधे राधे कीजिए। और दूसरा राम, वो कहते हैं कि जब आप राम बोलते हैं तो सभी देवी देवता की कृपा, जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करें सब कोई। वो यहाँ तक कहते हैं कि रा से राधा हुआ और मौ से माधव हो गए। जब आप राम बोलते हैं तो हमारे लाडली जो और मोहन जी, मनमोहन को अर्थात माधव को, दोनों को आप एक ही बार स्मरण कर लिए, परम मंगलकारी नाम है। और तीसरे नाम पर जो बल देते हैं वो सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव जय शंकर। माता के साथ, माता पार्वती के साथ कल्याणकारी शिव, यह मंत्र भी अद्भुत है। तो प्रेमानंद जी इस परमात्मा के 3 नाम पर बल देते हैं, राधा राधा, दूसरा राम राम और तीसरा सांब सदा शिव, सांब सदा शिव। इसके अतिरिक्त भी प्रभु के जितने नाम हैं सभी उतने ही मंगलकारी हैं।
उतने ही शुभ हैं, उतने ही फलदायी हैं जितना ये तीनों नाम है। फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में भगवान के सभी रूपों की चर्चा किया है, राम के कई नामों का उल्लेख किया है, लेकिन वंदना जो वो कर रहे हैं, बंदहु नाम राम रघुवर को, हे तो कृषानु भानु हिम कर को। तो हम लोग इसी महामंत्र को जाप करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज के जो कथा है उसको यहीं विराम करता हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।